Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Masood Sajid, and today we'll learn our next poem, that is in the street of the fruit stalls. Please open your books, Ideal 464, page number 464. देखिए बेटे, शेक्सपियर ने कहा कि नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो. कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, आपकी सोच उसे अच्छा भी बना देती है, उसे बुरा भी बना देती. अगर आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं तो आप उसकी मुंह में एक निकालेंगे, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे. और अगर आपको किस चीज़ का पता ही नहीं है, तो जिस तरह कहा गया कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. अगर किस चीज़ का पता ना हो तो इंसान सब कुछ कर जाता है. कि अगर बच्चा है तो वो किसी चीज़ को अपनी सोच के मुताबिक लेगा, और अगर कोई बड़ा है तो वो अपनी सोच के मुताबिक लेगा. इस पोएम में भी एक शायर जो है वो जिस तरह से चीज़ों को लेता है, उसको कंपेयर किया गया एक बच्चे की सोच से, कि बच्चा उन चीज़ों को कैसे लेता है. मिसाल के तौर पर ये पोएम है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, कि एक ऐसी गली की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि जिसमें फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए, कहीं पर यूं खरबूजों के ढेर लगे हुए हैं, कहीं पर आम के ढेर लगे हुए हैं, कहीं पर जनाब अमरूदों के ढेर लगे हुए हैं, नारंगी के ढेर लगे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ढेर लगे हुए हैं. लेकिन बेचने वालों ने क्या किया? नंबर एक के लालटेन जला रखी है. रात का वक्त लालटेन जला रखी. उस लालटेन की रोशनी का एक यूं सर्कल बन जाता है, पहली बात. दूसरी बात, लालटेन की रोशनी में फल जो है वो चमकता है. इस सिचुएशन को शायर किस नज़र से लेता है, वो किस एंगल से लेता है? वो समझता है कि शायद ये बम्स है, तोप के गोले हैं. और बच्चा क्या समझता है? बच्चे को वो लगता है कि शायद ये कोई अमरूद है और वो चमक रहा है. उसे यूं चमकता हुआ अमरूद किसी को चांद की तरह लगता है, कोई सूरज की तरह लगता है, बहुत अट्रैक्टिव फील होती है. इसका मतलब ये है कि जो आपके माइंड में है, जो नॉलेज आपके माइंड में है, आपने उस नॉलेज की बेस पर चीज़ों को असेस करना होता है. बच्चे के माइंड में कोई ऐसा तफक्कुरात, परेशानियाँ, दुख, तकालीफ, मुसीबतें, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसे हर चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है. लेकिन जो एक बड़ा शख्स है जिसने हॉरर्स ऑफ लाइफ देखे हैं, ज़िंदगी की मुसीबतें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं, दुख दर्द देखे हैं, जंग देखी है, तो उसके ज़हन पर मायूसी छा. हाँ, दूसरी नज़र में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पोएम है, दिस इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, के खुशी में और मायूसी में एक फ़र्क दिखाया गया. खुशी किन में आ जाती है? बच्चों में. मायूसी किस में आ जाती? बूढ़े शख्स में. तो ये आपका इल्म जो है वो आपको बाज़ खुशी की तरफ भी ले जाता है, बाज़ मायूसी की तरफ भी ले जाता है. इसलिए अपने इल्म का मुनासिब इस्तेमाल किया करते हैं और इस्लामी तालीमात पर अमल किया करते हैं, जिसमें फरमाया गया कि मायूसी कुफ्र, मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए. लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट. अपनी बुक्स का पेज नंबर 464 खोल लीजिए. 464. Vicks balance flame, a dark dew falls. Vicks balance flame, a dark dew falls, के विक्स के लालटेन की जो वो धागा होता है जिसे हम जलाते हैं और रोशनी होती है, दैट इज़ नोन एज विक्स. उसे विक्स कहते हैं. ठीक है. मोमबत्ती की जो बत्ती होती है, यूँ कह लीजिए, या लालटेन में वो जो धागा होता है जिसको जलाया जाता है, दैट इज़ विक्स. विक्स बैलेंस फ्लेम, अ डार्क ड्यू फॉल्स, कि विक्स ने फ्लेम को, शोले को बैलेंस करना होता है, उसमें एक तवाज़ुन पैदा करना है.
और क्या गिर रही है, ड्यू ड्रॉप्स, धुंध गिर रही है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, अब जगह कौन सी है कि फ्रूट स्टॉल्स की एक गली है, कि रात का वक्त है, फ्रूट स्टॉल्स की गली है और अंधेरा है, जिसमें एक लालटेन जली हुई है और साथ साथ कोहर पड़ रही है। मेलन, गावा, मैंड्रिन, खरबूजे, अमरूद, नारंगी, फायरामेन फायर्ड लाइक कैनन बॉल्स, उन्हें फायरामेन मखरूती शेप में एक ढेर यूं लगा दिया जाता है, ठीक है। और शायर को वो कैसे लगते हैं, कैनन बॉल्स, तोप के गोले लगते हैं। ग्लो, रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, हाँ, बच्चों को वो कैसे लगते हैं, वो अंदर से यूं कोई उसे रेड हॉट लगता है कि जिस तरह सुर्ख और गर्म, जिस तरह किसी में सूरज उतर आया। गोल्ड हॉट, सुनहरा, और हॉट, गर्म, कि जिस तरह सूरज चांद जो है वो उनमें उतरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिलकश लगते हैं, मतलब ये। अब हर पोएम की तरह आपने इस पोएम में भी हर स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तैयार कर। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो 3 स्टैंजास है तो तीनों का सेम होगा, हाँ, एक्सप्लेनेशन जो है वो चेंज होगी। रेफरेंस देखिए, this stanza has been taken from the poem In the Street of the Fruit Stalls written by John Stallworthy, कि जॉन स्टॉलवर्दी की लिखी गई पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स से ये स्टेंजा लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट, दिस पोएम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, ये पोएम स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स की डिस्क्रिप्शन है। एक स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स को इस पोएम में दिखाया गया है, उसको बयान करती है। द शॉपकीपर्स हैव piled up different fruits like melon, guava, mandarin, etc. के शॉपकीपर्स ने मुख्तलिफ किस्म का फल जैसा कि खरबूजे, अमरूद, नारंगी वगैरह हैं, उनके ऊंचे ऊंचे ढेर लगा रखे हैं। But these fruits appear like bums to the poet in the dim light of the lanterns. लालटेन की मध्यम रोशनी में ये फ्रूट जो है शायर को तोप के गोलों की तरह लगता है। बिकॉज द थ्रेटनिंग ऑफ वॉर, चूंकि जंग का खौफ, उसकी धमकी जो है, मिजरी, मुसीबतें, परेशानी, एंड पॉवर्टी और गुर्बत इज वेरी मच प्रेजेंट इन द सबकॉन्शियस ऑफ द पोइट, के पोइट के तहत शऊर में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए पोइट को ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी लगती हैं, तोप के गोलों की तरह लगती हैं। एक्सप्लेनेशन, दिस इट इज़ द सीन ऑफ अ स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, फ्रूट स्टॉल्स की एक स्ट्रीट का सीन है कि मंजर कशी की गई है। किस चीज़ की मंजर कशी की गई है कि फ्रूट का स्टॉल्स जिस गली में लगते हैं उस गली की तस्वीर कशी की गई है। इट इज़ द इवनिंग टाइम, शाम का वक्त है। इट इज़ डार्क एंड वेट बिकॉज ड्यू ड्रॉप्स आर फॉलिंग, अंधेरा है, तारीकी है और बाहर नमी है क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स पड़ रहे हैं, कोहर पड़ रही है। द विक्स ऑफ द लैंटर्न बर्न स्टेडिली, लालटेन की बत्ती जो है वो स्टेडिली, मुस्तकिल मिजाजी से चल रही है। द शॉपकीपर्स हैव पाइल्ड अप वेरियस फ्रूट्स लाइक मेलन, गावा एंड मैंडरिन इन अ कॉनिकल फॉर्म, दुकानदारों ने मुख्तलिफ किस्म के फल जैसा कि खरबूजा है, अमरूद है, नारंगी है, उसको कॉनिकल यानी कि मखरूती शक्ल में जो है उसके ढेर लगा रखे हैं। दे रिफ्लेक्ट हॉट, रेड एंड गोल्डन कलर्स। अब शायर को वो किस तरह, गरम, सुर्ख
और सुनहरे रंग के लगते। बट टू द पॉइंट, these fruits look like bums in dim lantern light। शायर को ये जो फल है वो उसे किस तरह लगता है, वो उसे लालटेन की मध्यम रोशनी में तोप के गोलों की तरह लगता है। एक्चुअली द वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड विद वॉर। दरअसल दुनिया को जंग का खतरा है। मिजरी एंड पॉवर्टी, मुसीबतों का, गुर्बत का खतरा है। द पोइट इज अ ग्रोन अप एंड सेंसिटिव पर्सन। शायर एक ग्रोन अप है। ग्रोन अप अच्छा खासा मतलब शऊर रखने वाला, और ग्रोन अप शख्स है, बहुत हसास आदमी है। द हॉरर्स ऑफ वॉर एंड पॉवर्टी आर वेरी मच प्रेजेंट इन हिज सबकॉन्शियस। जंग का खौफ, गुर्बत का खौफ उसके तहत शऊर में पाया जाता है। दैट इज वाई द फ्रूट्स लुक लाइक कैनन बॉल्स टू हिम। यही वजह है कि ये फ्रूट जो है वो उसे तोप के गोलों की तरह लगते हैं। दिस इज अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की बड़ी मायूस करने वाली तस्वीर। The wicks balancing the flame stand for man's struggle to keep the flame of life burning। और वो विक्स जो कि फ्लेम को बैलेंस करते, वो धागा जो कि शोले में तवाज़ुन पैदा करता है। स्टैंड फॉर मैन स्ट्रगल, वो दरअसल किस चीज़ को शो करते हैं? इंसान की कोशिशों, इंसान की जिद्दोजहद को। टू कीप द फ्लेम ऑफ लाइफ बर्निंग, ताकि वो जिंदा रह सके। जिंदा रहने की जिद्दोजहद जो है, जिंदा रहने की जो कोशिशें हैं उसको जाहिर करती है। नेक्स्ट स्टैंजा, डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। स्याफाम बच्चे जिनके हाथों में एक सिक्का है खर्च करने के लिए। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, वो लालटेन के हाले में, लालटेन की रोशनी का जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल में आते हैं। फाइंड मेलन, गावा, मैंड्रिन और अमरूद, नारंगी वगैरह के जो ढेर लगे हुए उनके करीब आते हैं। द मून कॉम्पैक्टेड टू अ रिंड। अब उन्हें क्या लग रहा है कि जिस तरह चांद किसी छिलके में उतर आया है। द सन इन अ पिटेड स्किन, और किसी नरम से छिलके में सूरज जो है वो उसमें उमड़ आया है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वो ही रहेगा, एक्सप्लेनेशन चेंज होगी, वो देखिए। डार्क चिल्ड्रन एंटर द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। फ्रूट स्टॉल्स की इस गली में स्याफाम बच्चे आते हैं। दे हैव अ कॉइन इन देयर हैंड्स टू स्पेंड। उनके पास खर्च करने के लिए एक सिक्का होता है। दे स्टैंड इन द लाइट ऑफ द लैंटर्न। वो लालटेन की रोशनी में खड़े होते हैं। दे लुक एट मेलन, गावा एंड अदर फ्रूट्स। वो खरबूजा, अमरूद और नारंगी और दूसरे फलों को देखते हैं। These fruits are so attractive and beautiful that these look like moon or sun glowing and compacted in a skin। ये फल इतने ज़्यादा दिलकश लगते हैं और खूबसूरत लगते हैं कि बच्चों को यूँ लगता है जिस तरह फलों के अंदर चांद और सूरज उमड़ आए हों। In the first stanza, we see that these fruits look like cannonballs to the poet। पहले स्टैंजा में ये फ्रूट शायर को क्या लगते हैं? कैनन बॉल्स की तरह लगते हैं, तोप के गोलों की तरह लगते हैं। बट द सेम फ्रूट्स लुक ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग लाइक मून और सन टू द चिल्ड्रन। लेकिन वही फ्रूट है, लेकिन बच्चों को वो किस तरह लगते हैं? जिस तरह सूरज चमक रहा हो, जिस तरह चांद चमक रहा हो। द डिफरेंस इज दैट द पोएट इज ग्रोन अप एंड सेंसिटिव and aware of the horrors and threats of war and poverty, while the children, being innocent
have no idea of this dark aspect of life. अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि शायर जो है वो ग्रोन अप है, सेंसिटिव है, यानी कि शऊर रखने वाला है, हसास है और जंग के हॉरर्स जो तबाहकारियां हैं उनसे वाकिफ है, गुर्बत से वाकिफ है। जबकि बच्चे क्या है, इनोसेंट है। इनोसेंट मीन्स कि वो मासूम हैं और उन्हें जिंदगी के इस तारीक पहलू का कोई भी आइडिया नहीं है, उनके ज़हन में ऐसी बात ही नहीं है। लास्ट स्टैंजा, they take it, break it open, let a gold or silver fountain wet, mouth, fingers, cheek, nose, chin, radiant as lanterns, they forget the dark street I'm standing in. They take it, break it open, let a gold or silver fountain wet. वो क्या करते हैं, ये फल लेते हैं, उस फल को खोलते हैं, I mean काटते हैं, और उसमें से let a gold or silver fountain wet, उसमें सुनहरी या सफ़ेद रंग का यूं फवारा फूट पड़ता है और वेट करता है, गीला कर देता है किस चीज़ को, माउथ, उनके मुंह को, फिंगर्स, उंगलियों को, चीक, रुखसार को, गालों को, नोज, उनकी नाक को, चिन, उनकी ठोड़ी को गीला कर देता है। रेडियंट एज लैंटर्न्स, और वो यूं चमकते हैं कि जिस तरह से लालटेन चमक रही है। They forget the dark street I'm standing in, और शायर कहता है बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं, उस तारीक गली को जहां पर हम खड़े। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इट्स अ नाइट टाइम, रात का वक्त है, एवरीथिंग लुक्स ग्लूमी इन द लाइट ऑफ द लैंटर्न, और लालटेन की रोशनी में हर चीज़ जो है वो ग्लूमी लगती है, अफसुर्दा लगती है। इवन फ्रूट्स लुक लाइक कैनन शेल्स, हत्ता के फल भी कैनन शेल्स की तरह, तोप के गोलों की तरह लगते हैं। This shows the dark and dismal picture of our world. ये चीज़ क्या शो करती है, हमारी इस दुनिया की तारीख और मुसीबत भरी जो जिंदगी है उसकी तस्वीर कशी करती है। But the children are unaware of this glooming situation. लेकिन बच्चे इस मायूस कुन सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर हैं। दे आर इनोसेंट, वो इनोसेंट हैं, मासूम हैं। दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दे पिक अप अ फ्रूट, वो फल उठाते हैं। व्हेन दे ब्रेक इट ओपन, जब वो उसको खोलते हैं, काटते हैं, जूस कम्स आउट, तो जूस निकलता है। Their mouth, chins and fingers are wet with the juice, और जूस से उनका मुंह, उनकी ठोड़ी और उनकी उंगलियां जो है वो गीली हो जाती हैं। They are extremely happy, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। Their faces are shining like a lantern, और उनके चेहरे लालटेन की तरह चमकते हैं। They do not pay attention to the poet, वो शायर की तरफ तवज्जो नहीं देते। Who is sad and standing in a dark corner, जो कि अफसुर्दा है और एक तारीक नुक्कर पर खड़ा है। The poem presents a true picture of life. ये पोइम जो है जिंदगी की सही तस्वीर कशी करती है। Overall condition of the world is alarming. दुनिया की ओवरऑल, ऑन दी होल, मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है बड़ी अलार्मिंग है, ठीक है, मुतनब्बिह करने वाली है। बट द इनोसेंट चिल्ड्रन एंजॉय लाइफ, लेकिन मासूम बच्चे जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हैं।
दिस इज अ रे ऑफ होप इन द बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की तल्ख हकीकतों में ये उम्मीद की एक किरण होते हैं। एंड इट गिव्स द पोएम एन ऑप्टिमिस्टिक टच। और इस पोएम को ये चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक टच देते हैं, एक खुशी का एक अंसर शामिल कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का लेक्चर था। आपने इस पोएम के सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसका एक्सप्लेनेशन वो तैयार करनी और साथ 5 पेयर्स ऑफ